उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के जिला इकाई व प्रदेश संगठन में नवनियुक्त पदाधिकारी जनों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। आज चंद्रा चौराहा वाराणसी स्थित तनिष्क बैंक्वेट हॉल में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के जिला इकाई व प्रदेश संगठन में नवनियुक्त पदाधिकारी जनों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 3545 के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत के साथ शोहरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक अपना दल एस विनय दमाहाटा से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ विधायक मोहन उमा बहिर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों से संगठन के अध्यक्ष व महामंत्री उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोने चांदी के बढ़ते कीमतों से व्यापार पर पड़ रहे असर तथा दुकानदारों के सुरक्षा के विषय पर लोगों ने चर्चा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत व संचालन उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर सीवान के प्रतिष्ठित व्यवसायी सत्यम भारती के नाम की घोषणा की, जिसका उपस्थित लोगों ने समर्थन किया तथा सलान भारती को बधाई दिए। वक्ताओं में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा ने उपस्थित स्वर्ण व्यवसायियों से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने व रोज अखबार पढ़ने की आदत डालने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत ने कहा, पूरे देश के हर जिले से संगठन के लोग अपने प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर सुरक्षा के समुचित उपाय पर वार्ता कर हमें सूचित करें, क्योंकि सोने चांदी का भाव आगामी के दिनों में और बढ़ेगा तथा इस बढ़ रहे भाव के कारण सोने चांदी के व्यापारियों के लुटने डकैती होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए हाटा उत्तर प्रदेश के विधायक श्री मोहन वर्मा जी ने व्यापारियों के संगठित रहने की बात कही तथा बताया, वर्तमान समय में देश आंतरिक व बाह्य शक्तियों से लड़ रहा है, जिसमें व्यापारी बंधुओं का साथ आवश्यक है। आने वाला समय एक स्वर्णिम समय होगा अपने देश का। बैठक में सर्वश्री अशोक सूरी, शिवकरण जानू, सत्यनारायण सेठ, शैलेश वर्मा, अमित सोनी, गणेश सोनी, अभय प्रकाश सोनी, धनंजय सोनी, स्नेह सोनी, संजीव अग्रवाल, शिवाजी वर्मा, अरुण अग्रवाल, राजेश सेठ, श्रीमती ज्योति वर्मा, श्रीमती सुष्मिता सेठ, श्रीमती सरिता वर्मा, जनार्दन सेवह, निरंजन सेठ, पवन मिश्रा, जगजीत सिंह, भुवन नारायण सिंह, घनश्याम सेठ, शिव सेठ, मनजीत सिंह, बंशीधर सेठ, गोपाल जी, अनूप जायसवाल, दिलीप सेठ, शंकर बोस, हरीश जी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं मोहन वर्मा, स्वर्णकार 334 विधानसभा हाटा जनपद कुशीनगर से विधायक हूँ। अजय, किस तरीके का शपथ ग्रहण समारोह किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज के शपथ ग्रहण समारोह में मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अभी आपके सामने सारे पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ है। ये संगठन को एकत्रित करके और शपथ ग्रहण कराया जाता है। प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष और जो प्रदेश की कार्यकारी है, इसको एकत्रित करके जो स्वर्ण व्यवसायियों की जो समस्याएं देखने को मिल रही है, वैसे तो अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पूरे सशक्त तरीके से स्वर्ण व्यवसायियों के साथ हैं। और रही महंगाई की बात, स्वर्ण तो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, उसका कीमत वही से बनता बिगड़ता है। और हम लोग इस संगठन के माध्यम से सरकार को सुरक्षा व्यवस्था जो सरकार बंधुओं को, क्योंकि ये देश के सबसे महंगी धातु के विक्रेता ये समाज है, इसलिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अपना निर्णय, कार्यकारी का जो भी निर्णय होगा, इसको लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। वर्तमान समय में राजनीति किया जाए तो चांदी सोना का दाम बढ़ता जा रहा है। देखिए, चांदी सोने का जो रेट बढ़ रहा है, इसमें बहुत तरह की बातें हैं। जैसे अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करने के लिए ब्रिक्स देशों ने ये निर्णय कर लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय कर लिया और एक रणनीति है ये देश को आगे ले जाने के लिए, वो डी डॉलराइजेशन कर रहा है। और डी डॉलराइजेशन करने के लिए हर देश सोने का भंडारण कर रहा है और डॉलर को अपने देश से हटा रहा है। ऐसे में पूरे विश्व को और हमारे पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। और चांदी की जो रेट बढ़ रही है, वो वक्त के साथ में जैसे परिवर्तन हो रहा है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को हटाया जा रहा है और बैटरी का सिस्टम लाया जा रहा है, इससे पर्यावरण हमारा संतुलित हो सके। उसमें अभी सैमसंग कंपनी को विदेश से ऑर्डर आया है करोड़ों बैटरी का। उसमें क्या है, 20 मिनट की चार्जिंग में 9 घंटे बैटरी चल रही है और सोलर पैनल में, चिप में, सभी जगह चांदी लग रही है। तो चांदी का तो स्थिति ये है कि अगर उसका उत्पाद
सही ढंग से नहीं हो पाया, ये संतुलन बिगड़ जाएगा और आने वाले समय में हमारे व्यापारियों पे बहुत बड़ा संकट आएगा कि हमें चांदी ही नहीं मिलेगा किसी रेट में। तो हमें सरकार से इस बारे में, हमारे माननीय विधायक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, इस बारे में डेलीगेशन बना के सरकार से वार्ता करेंगे कि जो हमारे देश में चांदी का भंडारण है उसको कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे उत्पाद को बढ़ाया जा सके और कैसे इसके रेट पे कंट्रोल हो सके। इन सब सारी चीजों पे एक वार्ता होगी, हमारे वित्त मंत्री का भी उसमें सहयोग होगा। इस आशा के साथ में डेलीगेशन आगे जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, सारे स्वर्ण व्यवसायियों से, ये बढ़ती कीमतों पे सुरक्षा के संदर्भ में अपने जिले के और अपने शहर के प्रशासनिक अमले को लगातार अवगत कराते रहे, गश्त और पिकेट लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि इस समय सारे बैड एलिमेंट्स के निगाह पे स्वर्ण व्यवसायी ही हैं। धन्यवाद। मैं कश्मीर सिंह राजपूत, नेशनल अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ पंजाब से हूँ। हुक्म कीजिए। वर्तमान समय में चांदी सोना आपका क्या राय है? देखिए, ये हमारे कुछ लोगों ने, पदाधिकारियों ने पहले बताया है कि ये बेसिकली इंटरनेशनल रेट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ शरारत जो है बड़े कंट्री जो है वो कर रहे हैं। इससे प्रभावित छोटे व्यापारी हो रहे हैं, इससे प्रभावित छोटे व्यापारी हो रहे हैं। जी हाँ, नहीं, ये व्यापारियों छोटे, हमारा देश जो है ना उन देशों के मुकाबले पे नहीं है, हम मुकाबलेबाजी में नहीं जा सकते, लेकिन ये बड़े देशों की शरारत है और अंदेशा के हमारी जो करेंसी है उसकी डिवेल्युएशन हो रही है। उसकी डिवेल्युएशन जब ज्यादा हो जाती है करेंसी की, तो हर चीज महंगी नजर आने लगती है। तो हमारी सरकार को, मेरा अपने तौर पर, निजी तौर पर समझता हूँ कि सरकार को, हमारे वित्त मंत्रालय को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो करेंसी बार बार डिवेल्युएशन हो रही है, गिर रही है, वो नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपना अंदर का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। और ये जो कीमत बढ़ी हुई है, ये गुब्बारे की तरह है, भगवान ना करे फट गया तो बहुत बुरी तरह बर्बादी होगी, बहुत सारे व्यापारी मारे जाएंगे। आम जनता के लिए सर बहुत दिक्कत है, जो गरीब जनता है वो सोना चांदी नहीं खरीद पा रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये आपका विषय जो है बड़ा अच्छा है। ये तो आम गरीब जनता के साथ ही ना, जो छोटा सुनार है उसके साथ भी संबंधित है, क्योंकि अब छोटे सुनार जो गांव स्तर पर हैं या गली कुचे में छोटे काम करने वाले हैं, उनकी रोटी रोजी का सवाल बना हुआ है, ये तो हम भी समझते हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है, इसमें ये कोई खेती का काम नहीं है या कोई हैंडमेड बनाने का काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री का काम नहीं है, ये काम है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का। जितने बड़े कंट्री हैं, उन्होंने जब वहाँ के बड़े बड़े धनर्जिया लोग जो हैं, उनका कागजी करेंसी पर विश्वास खत्म होने के कारण वो सोने पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। उन्होंने, लोगों ने सोना अपने पास रख लिया। अगर वहाँ के कुछ बड़े कंट्री जो है, नाम मैं क्या दूंगा, नाम भी दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनका दिमाग ठिकाने आएगा, वो अपनी बादशाही चाली उसमें कंट्रोल करके बोलेंगे, तो इस पर मार्केट में, बर्ड मार्केट में असर होगा और गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सकता है। वरना आम सुनार के हाथ में तो कुछ है नहीं है, हमारे व्यापारी के हाथ में नहीं है। ये जितने वर्ल्ड बैंक हैं, वो हर वर्ल्ड बैंक जो है अपनी अपनी जो बजट है उसके पास है, डॉलर में या पाउंड में या यूरो में रखने से बेहतर है कि आप वो गोल्ड में रखने में विश्वास कर रहा है। उस वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है और चाइना इसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। नारायण सेठ, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। आज स्वर्णकार संघ की बैठक हुई है, क्या पता? आज हमारे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी, जो कि अपने बीच में आए हुए आज और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग के बीच में है। हमारे संगठन के द्वारा जो कि हमारे जिले की जो इकाई हुई है उसके पूर्व से ही है, लेकिन नए गठन हुई है, नए लोगों का उनका शपथ ग्रहण हुआ है और प्रदेश में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। उन सबको प्रदेश का भी शपथ ग्रहण कराया गया है। साथ में अपने करीब 40 जो अपने उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष है, जिनको नियुक्तियां आज हम लोग दे रहे हैं। कहाँ से लोग आएंगे? वो अपने फतेहपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, झांसी, जालौन, अंबेडकर नगर, वाराणसी, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, ऐसे 40 पूरे हमारे जिला अध्यक्ष आज हमारे साथ संगठन से जुड़ रहे हैं। शपथ लेने वाले कितने लोग थे? शपथ लेने वाले हमारे प्रदेश में 24 लोग हैं और जिले में
केवल अपने बनारस जनपद के करीब 40 लोग हैं नवनियुक्त। मुख्य अतिथि हमारे आज अपने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय श्री अपने मनीष वर्मा जी हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मोहन वर्मा जी जो कि हाटा के विधानसभा के विधायक हैं, ये हमारे साथ हैं। सरकारों की अगर बात किया जाए तो आए दिन चोरी डकैती हो रही है जी, और उस पर जो है प्रशासनिक जो अमला है जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए वैसे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में आपका संगठन कितना जो है उसमें आगे बढ़कर कदम उठाएगा, ये इसी विषय पर आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो इस समय सोने का भाव इतना, सोने और चांदी का भाव इतना ज्यादा ऊपर हो गया है, इसलिए हालांकि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ चोरी, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती होती थी। पुलिस प्रशासन भाजपा के योगी सरकार जो अपनी है बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल की है। और दूसरी चीज हमारे जो मोहित अग्रवाल जी यहाँ पर अपने सीपी है, कमिश्नर है, पुलिस के कमिश्नर, उनके द्वारा पूरे हमारे वाराणसी जनपद की अगर हम बात करें तो बिल्कुल शून्य है, कोई भी अपराध इस प्रकार की नहीं हो रही है। यह प्रदेश शासन के द्वारा बहुत ही त्वरित और पूरे जागरूकता के साथ अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि इस प्रकार की घटनाएं न हो। बावजूद इसके हमारे व्यवसाय में महंगाई की वजह से निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं हो रही हैं। उसके लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे और कुछ निर्णय जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे उसको हम लोग आगे पूरे प्रदेश में हम लोग उसको लागू करेंगे। चांदी और सोने के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है, इसको लेकर क्या कहना है? चांदी और सोने में देखिए यह तो इंटरनेशनल मार्केट है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे वित्त मंत्री जी से हमारे यहाँ आज एक निर्णय लिया जाएगा, एक प्रेस वार्ता जाएगी माननीय मोहन विधायक जी जो कि मोहन वर्मा जी हैं, उनके द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल हम अपने देश के गृह मंत्री के पास लेकर जाने वाले हैं कि इस पर कुछ न कुछ व्यवस्था देखें, क्योंकि महंगाई के साथ अगर हमारे किसी भी व्यापारी के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती तो उचित नहीं है, उसकी सुरक्षा प्रदान किया जाए और महंगाई किस प्रकार से कम हो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो पदाधिकारी आपके यहाँ नहीं आ पाए कोई संदेश? तो हमारे पदाधिकारी सारे आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है पदाधिकारी नहीं आए तो देर में थोड़ा आ चुके हैं, सारे लोग हैं हमारे।